सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है आपका हिंदी का, क्लास 4th सुगम भारती का फर्स्ट चैप्टर हिंदी। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रार्थना है। बच्चे भगवान से क्या क्या प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आपको बता रखी है। आज स्टार्ट करें। ओके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप चंदन के समान हो, और हम पानी के समान हैं, जिसको जिस चंदन को अंग पर लगाने से पूरे अंग में महक हो जाती है, सुगंधित हो जाता है। जिसको पानी के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो क्या है, पूरा महकने लगता है। तो आप चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। सेकेंड पैराग्राफ में, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकरो। हे प्रभु आप क्या है, हे ईश्वर। बच्चे कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप घने बादल के समान है और हम ऐसे मोर के समान है, जो कि बादल घनघोर होता है तब मोर उसे देखता ही रहता है। चितवन जो होता है, मन और चित्त जो होता है केवल उसे देखता ही रहता है। एक चकोर की भांति उस बादल को, घने अंधकार को देखते ही रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे ईश्वर आप दीपक के समान है और हम उस पर अंदर जलने वाली बत्ती के समान है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत जो है, जिसकी बत्ती जो है दिन रात जलती ही रहती है। तो आप प्रभु दीपक के समान है और हम उसमें जलने वाली लौ के समान हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु हे ईश्वर आप मोती के समान हैं और हम एक तुच्छ धागे के समान हैं। अगर ये दोनों मिल जाए तो ऐसा होता है जैसे सोने पे सुहागा हो गया हो। अर्थात मोती तो वैसे ही अनमोल होता है, लेकिन धागे की कोई भी कीमत नहीं होती। तो हम ऐसे धागे के समान हैं, लेकिन उस धागे में अगर मोती पिरो दिया जाता है तो वह माला का रूप धारण कर लेता है, तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तो हे प्रभु आप उस अनमोल मोती के समान हैं और हम एक तुच्छ धागे के समान हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही हमारे मालिक हैं और हम एक दास है, हम सेवक हैं, हम आपके नौकर के समान हैं। आप हमारे ईश्वर हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। तो ऐसी भक्ति कौन करता है? संत रैदास है ऐसी भक्ति करते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। तो इस बच्चों ये आपकी कविता एंड हो रही है। ये चैप्टर्स किसने लिखा है? संत रैदास ने लिखा है। ओके, मैं इसके क्वेश्चन आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट में आपको दे रखा है शब्दार्थ, तो शब्दार्थ आपको बुक से देखकर कंप्लीट करना है। सेकंड में आपको कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो ये कविता की जो पंक्तियां हैं ये आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सेकंड, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। थर्ड, जाकी ज्योति बने दिन राती। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। ठीक है, तो ये कविता की जो पंक्तियां हैं आप बुक में से देखकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है? कविता के अनुसार जोड़ी बनाई। अब कविता हमने पढ़ी है, ठीक है, तो कविता के अनुसार जोड़ी कैसे हो जाएगी? चंदन का पानी से मेल हो जाएगा। चंदन को कैसा बता रहा हूँ? पानी। प्रभु को क्या बताया है? चंदन, और खुद को क्या बताया है? पानी। फिर दीपक, दीपक को कैसे बताया है? प्रभु दीपक के समान है तो हम बाती के समान हैं। प्रभु घन के समान है तो हम मोरा के समान है। प्रभु मोती के समान है तो हम कैसे हैं? धागे के समान है। प्रभु चंद है तो हम चकोर के समान है और प्रभु सोना है तो हम उस पर सुहागा है। तो ये सारी जोड़ियाँ मिलाकर और आपको यहाँ पर नोट करनी है। किस प्लेस पर नोट करनी है? ये यहाँ पर आपको नोट करनी है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी पूरे, बट अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर समझाने में फिर बाद में समय रहेगा, इसलिए मैं अभी आप ही को कंप्लीट कर देती हूँ। कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, फिर इस प्रार्थना को किसने लिखा है? ठीक है, तो हमने पोयम पढ़ी है, कविता पढ़ी है, तो किसने लिखा है? संत रैदास। संत रैदास एक महान संत थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है? ये कविता लिखी है। प्रार्थना किसकी लिखी हुई है? संत रैदास की। कवि ने प्रभु को स्वामी कहकर अपने आप को क्या बताया है? तो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है, ठीक है, कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कवि ने प्रभु को स्वामी कहकर अपने आप को दास बताया है। ओके, सेकंड में, थर्ड में है, लिखिए रैदास ने प्रभु की और अपनी तुलना किस किस से की है? तो प्रभु की तुलना और अपनी तुलना कैसे की है? चंदन और पानी से, घन और मोरा से, ठीक है, दीपक और बाती से, मोती और धागे से, और स्वामी और दास से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कवि ने तुलना की है। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ठीक है, अब आप बताइए हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो प्रार्थना करने से हमारा जो चित्त है, मन है, वो एकाग्र होता है, उसमें शांति प्रदान होती है और प्रार्थना करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है।
फिर है नेक्स्ट ग, प्रभु को बादल और स्वयं को मोर बताने में कवि का कौन सा भाव है? प्रभु को बादल और स्वयं को मोर बताने में कवि का क्या भाव है? कि प्रभु क्या है, घने बादल के समान है, उस ऊंचाई के समान है, और हम केवल ऐसे मोर के समान है जो कि बादल जब गरजने के लिए घनघोर होते हैं तो वो मोर उन बादलों को देखकर नृत्य करता है। ठीक है, तो उसका कैसा भक्ति का भाव निहित है। ओके, नेक्स्ट में आपको दे रखा है शुद्ध उच्चारण करना है। तो ये उच्चारण हमें बोलने के लिए दे रखा है, टॉकिंग करने के लिए दे रखा है। प्रभु, अंग, दीपक, ज्योति, सुहागा, स्वामी और भक्त। तो ये आपको खुद को टॉकिंग करनी है। नेक्स्ट 5 नंबर, दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी शब्द, ये जो आपको बॉक्स बना के दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो बॉक्स आपको दे रखा है ना यहाँ पर पूरा, तो इस बॉक्स में आपको देखना है और इस बॉक्स में से आपको कंप्लीट करना है। जैसे पानी का जल हुआ तो घन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन का बादल हो जाएगा। चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ज्योति का क्या हो जाएगा, लो होगा। फिर सोना का हो जाएगा कनक, और पानी का तो आपको जल दे ही रखा है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। कविता में समान ध्वनि वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो एक समान ध्वनि होती है बेटा जिनके लास्ट का वर्ण जो होता है समान ध्वनि, जब हम उनको बोलते हैं तो पीछे जो वर्ण निकलते हैं वो ध्वनि एक जैसी होती है। तो जैसे बाती कराती, मोरा गौरा, धागा सुहागा, पानी नानी या मानी, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन आपका ध्वनि जो होती है वो समान होती है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रार्थना, ये कंप्लीट हो रही है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्लियर कर दिए, समझा दिए।